अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक इंतहाई ना सिर्फ ख़तरनाक बल्कि एक खौफनाक वायरस के बारे में आपको बताएंगे कि जिसके शिकार अफराद कैसे चंद दिनों में ना सिर्फ मौत के मुंह में चले जाते हैं बल्कि इनकी शक्ल व सूरत तब्दील होकर सूअर जैसे बनना शुरू हो जाती है। और ये वायरस दुनिया के किन हिस्सों में पाया जाता है और ये कैसे दरियाफ्त हुआ। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, एड्स और ब्योला जैसे ख़तरनाक वायरस के बाद दुनिया को अब एक और ख़तरनाक और अजीब व गरीब वायरस का सामना है। ये वायरस, जिसे हॉग या पुचिनो का नाम दिया गया है, कोलंबिया और ब्राज़ील में नमूदार हुआ है। इस वायरस का शिकार होने वाला इंसान या तो मर जाता है या फिर चंद रोज़ में इसका चेहरा सूअर नुमा हो जाता है। साइंसदान सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जो इस ख़तरनाक वायरस को ख़त्म कर सके। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि इस वायरस का इब्तिदाई हदफ कोलंबिया और ब्राज़ील था। माहिरीन के मुताबिक एड्स और इबोला की तरह ये वायरस ने भी सबसे पहले मंतका हारा बारानी जंगलात में काम करने वाले मेहनतकशों को निशाना बनाया। साइंसदान कहते हैं कि ये वायरस सबसे पहले दरियाए अमेज़न के तास में पाए जाने वाले जंगली सूअरों और तापीर वस्ती और जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाला एक दुमदार जानवर जो 3 फुट ऊंचा और 6 फुट लंबा है में फैला और इसके बाद ये इंसान को मुंतकिल हो गया। वाज़ेह रहे कि हॉग वायरस खांसने, छींकने और जिस्मानी रतूबतों के एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता है। माहिरीन इस बीमारी को ताउन के ममासिल करार दे रहे हैं। इस वायरस का शिकार बदकिस्मत शख्स शुरू में तेज़ बुखार में मुब्तला होता है और इसके बाद इसके जोड़ों में शदीद दर्द और सूजन की तकलीफ लाहक हो जाती है। इन इब्तिदाई इलामात के बाद मरीज़ के अंदरूनी आज़ा से जिस्म के अंदर ही खून रसने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाक, आँखों और मसूड़ों से खून बहने लगता है। आमतौर पर इस वायरस का निशाना बनने वाले 93% अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। जो बदकिस्मत या खुशकिस्मत जिंदा बच जाते हैं वो किसी अफरियत से कम नज़र नहीं आते, क्योंकि वो लोग इंसान कम और सूअर ज़्यादा नज़र आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 732 अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। जिंदा बच जाने वाले मरीजों की जिल्द मोटी हो जाती है, नाक और कान की लंबाई में इजाफा हो जाता है। खुसूसन इस हद तक मोटी, लंबी और बदहैबत हो जाती है कि इसमें और सूअर की थूथनी में कोई फ़र्क नहीं रहता। इसके अलावा वो बाल खुरदरे और मोटे हो जाते हैं। इनकी रंगत भी बदल जाती है। जिल्द में नोकीले और भार भी पैदा हो जाते हैं जो छोटे सींगों की तरह नज़र आते हैं। डॉक्टर बेरिकाज के मुताबिक इंसानी जिस्म में आने वाली ये खौफनाक तब्दीली महज चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाती है और मरीज़ ख्वाह मर्द हो या औरत हो, इसकी शक्ल सूअर जैसी हो जाती है। इस मर्ज़ या वायरस का ये पहलू इंतहाई दर्दनाक है कि इस मर्ज़ का शिकार एक काबिल नफ़रत इंसान बन जाता है। मैंने कई वाक़यात देखे हैं कि एक शख्स जो सबको प्यारा था इस बीमारी में मुब्तला होकर सबका प्यार और मोहब्बत खो बैठा। हॉग वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 128 हो चुकी है। जो जिंदा बच गए वो मौत से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोलंबिया की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इस वायरस से मुतासरा अफराद के मुख्तलिफ अक़साम की रतूबतों मुल्क के आला यूनिवर्सिटीज़ और लेबॉर्ट्रीज़ को भिजवाई। इस ज़मन में अमेरिका के माहिरीन से भी रुजू किया गया।
سائنسدان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اس کا تعین کیا جانا چاہیے کہ یہ وائرس کس طرح عمل میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس وائرس کی پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کوئی دوا یا ویکسین تیار کی جا سکے گی۔ ڈاکٹر برنٹ کاز کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وائرس پر انتہائی سرعت سے قابو پانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کوشش میں ناکام رہے تو آنے والے چند سالوں میں یہ خوفناک بیماری پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور ایسا ہوا تو پھر پورا ارض پر ہر طرف سور نما انسان ہی نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج عہد کریں کہ نمازوں کی پابندی اور تلاوت کلام پاک کو عام کر کے خداوند قدوس کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ دعا کریں گے کہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو احکامات الہی کا پابند بنائے اور ان تمام شرور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔